कितने का कॉलेज बताना मैं बोलिए। LLRM। LLRM मेरठ। मेरठ, अच्छा। आज मैं प्रोग्राम देख रहा था उनका, LLRM वालों का जी। हमारे एक बच्चे हैं आर्ट्स के फिर वो उसको होस्ट कर रहा था। बहुत बढ़िया कॉलेज है। कोई प्रोग्राम था ऑनलाइन, प्राइज मिला था। अच्छा। एक वरदान मान लो जेनेसिस को मिला है बहुत सारे पेरेंट्स, इनके दो बच्चे दोनों ही यहाँ से पढ़ के निकले, दोनों डॉक्टर या दोनों इंजीनियर या एक डॉक्टर एक इंजीनियर, बहुत सारे पेरेंट्स। आपकी बेटी चली गई, बेटा भी चले गया। मेहनत आप लोगों ने करवानी है, पेरेंट्स की मेहनत बड़ी जबरदस्त है इस समय। इस समय टीचर से कोचिंगों से ज्यादा ना पेरेंट्स की मेहनत बहुत तगड़ी होनी चाहिए, पार की नजर होनी चाहिए। उसके दोस्त कैसे हैं जी, ये मोबाइल बहुत बर्बाद कर रहा है जी। इस साल जैसे नॉन मेडिकल का रिजल्ट है, कहने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा दुख है कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते थे। मेडिकल के भी हैं कुछ बच्चे जिनको हम फोन करते रहे, मैंने स्पेशली फोन किए, सर ने फोन किए, लेकिन नहीं हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जो रैंक आनी चाहिए थी नहीं आई। और बहुत एवरेज से बच्चे जो मुकेश सर लेके बैठते थे, मुकेश सर हैं IIT BHU से, ये 2 साल पहले फिट जी मेन सेंटर कालूसराय ना, कालूसराय पढ़ाते थे, अब हमारे साथ हैं 2 साल से। तो ये लेके बैठे रहे रात के 10 बजे तक। बहुत एवरेज बच्चे जिन्होंने 10th तक कोई झंडे नहीं गाड़े कहीं भी। और एक की ऑल इंडिया जनरल रैंक 900 है और OBC रैंक है 125, एक की 1000 समथिंग है और OBC रैंक है उसकी 144। दोनों को कंप्यूटर साइंस मिला है IIT कानपुर के अंदर। और ये 5-6 बच्चे लेके बैठते थे, सारे क्वालिफाई किए 5 के 5। हालांकि मिला तो लगभग 10-12 बच्चों को IIT, लेकिन मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज में बहुत अच्छी रैंक लेके चले गए। एक हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट था 10th में, हमने बड़ी कोशिश की रुके यहाँ पर, और वो चला गया चंडीगढ़, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में। और जो हम उसकी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं भी जाए वो बच्चा लेकर आएगा रैंक, और उससे कहीं ज्यादा पीछे आई। यहाँ तक कि पुलिस सर बैठे हुए कि वो हम उसको ड्रॉप कराने के लिए सोचने लगे। जहाँ 10th तक हमने ऐसा तैयार किया था बच्चा को, लेकिन कोई पेरेंट्स साथ में नहीं रहे, नहीं ध्यान दे पाए। तो मैंने देखा कि इस साल के रिजल्ट से IIT में भी मेडिकल में भी अगर बच्चे को हम कंट्रोल कर लें और सोशल मीडिया से दूर हटा दें तो कंपटीशन बचा ही नहीं है। मोबाइल ने कंपटीशन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अब कुछ बच्चों को, अभी मैं बैठा था, कुछ पेरेंट्स बैठे थे मेरे साथ, तो कहते हैं कि सर हम इस नेट से कैसे बच्चों को हटाएं, इतनी जबरदस्त आदत पड़ गई है उनको, वो गिरफ्त में आ गए इसके। और इससे क्या होता है, बच्चे फिर अगर पेरेंट्स मोबाइल लेते हैं तो ऊंची आवाज में ही बात करने लगे। ये मैंने कैरेक्टर डिटेरियोरेशन इन 2 साल में बहुत ज्यादा देखा है बच्चों में। जो सबसे बड़ी बच्चों के लिए इस नेचर की जो सबसे बड़ी चीज जो मिली है वो तो माँ बाप है, और माँ बाप से ही वो ऊंची आवाज में बात कर जाते हैं, तो इसका मतलब कितना बड़ा कैरेक्टर खराब हो गया। तो उसके लिए तो हमें शुरू से अपने आप पे कंट्रोल करना है, ताकि हम भी यूज ना करें सोशल मीडिया का ज्यादा। जितनी जरूरत है उतना तो करें बच्चों के सामने, और फिर हम फिर बच्चों को भी बताएं ये चीज। तो मैंने इस साल के रिजल्ट में देखा है, जो मेडिकल का था, मेडिकल के लास्ट में, नॉन मेडिकल के 10-12 बच्चे आ रहे थे लास्ट तक, और मेडिकल के लगभग 80 बच्चे आ रहे थे लास्ट तक, जिसमें से 60 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। नॉन मेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज तो कम से 40-50 बच्चों को मिल रहा है, IIT NIT IIIT, पर जो परसेंटेज मेडिकल का गया वो नॉन मेडिकल में नहीं गया, क्योंकि नॉन मेडिकल में बच्चों ने ऑनलाइन पेपर है, तो बच्चों ने पेरेंट्स को बेवकूफ़ी बनाया, नहीं ऑनलाइन ही पेपर है हमें फिर उसी की प्रैक्टिस करने दो, घर पे रुक गए। मेडिकल वालों में फिर भी हम लोगों ने कि भाई नहीं ऑफलाइन होना है, आपको यहाँ पर आके पेपर देना है, तो उन्होंने पेपर सारे दिए, हमारे टच में रहे, तो रिजल्ट वो शानदार आया। इस बार हमने जानबूझ के नॉन मेडिकल का रिजल्ट इस साल जो आना बहुत जबरदस्त आया, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, क्योंकि हमने फिर उनको ज्यादातर बच्चों को इससे दूर रख रहे हैं। और काफी सारे बच्चों ने इससे लगभग 10-12 दिन, हमने जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद IIT मेडिकल का, और उनको इसके बच्चों को समझाया प्यार से, तो कम 20 से 25 बच्चों ने अपने आप ही मोबाइल सेंटर सरेंडर किया है।
मैंने क्लास में जाके बोला, मैंने भाई जो सरेंडर करेगा मोबाइल, अपना मोबाइल देगा अपने आप ही, अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तुम तो दूर हो जाओ। जिस भी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उससे दूर हो जाए। तो बच्चों ने और एक ऑफर और दिया कि जो बच्चा सिलेक्ट होगा हम उसको लेटेस्ट आईफोन देंगे सिलेक्ट होने के बाद इसके बदले। तो 20 से 25 बच्चियों ने सरेंडर दिया, जो दे नहीं रहे थे। एक बच्ची हमारी खुशी हुड्डा, बहुत अच्छा दिमाग है उसका। कुछ ही दिन उसको हमने टाइट किया और उसकी ऑल इंडिया 300 समथिंग रैंक आई KVPY के अंदर। तो मदर भी बड़ी परेशान थी, तो मैंने उसको मोटिवेट करके मोबाइल ले लिया। अभी 20 दिन के अंदर ही नवनीत सर का खुद स्टेटमेंट आ गया कि इस साल की टॉप रैंक है वो, क्योंकि मोबाइल का एडिक्शन था। मैंने उसका स्क्रीन टाइम देखा था 8-8 घंटे था, तो कहाँ से अच्छा कर पाती। लेकिन अब तो ये कहीं भी बच्चा पढ़े, एक तो ये सबसे खतरनाक है जो हम देख रहे हैं, अपने सामने पेरेंट्स को रोता हुआ देख रहे हैं, जो बच्चों को एडिक्शन हो रहा है। और जिन्होंने पहले से कंट्रोल कर लिया, घर का माहौल वैसा बना लिया, एवरेज बच्चा भी क्वालिफाई करता है, चाहे वो IIT हो मेडिकल हो। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, इतनी सारी सीट्स हैं। अगर हम माहौल अच्छा सा दे दें इंस्टीट्यूट का और घर का, तो आराम से सिलेक्शन होता है। तो आज जो ये हमने बुलाया हुआ है आप लोगों को, वो इसलिए जो अर्ली हम स्टार्ट करते हैं, हमने पिछले साल जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। तो उसका ये बेनिफिट हुआ, KVPY में कभी इतने ज्यादा सिलेक्शन नहीं हुए। तो लास्ट ईयर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 20 से 25 बच्चे KVPY की लिस्ट में आए हैं। अभी तक 10 से 12 से ज्यादा सिलेक्ट नहीं हुए, और ज्यादातर उसी बैच से हुए हैं जो जनवरी से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन वो काफी आगे हैं। 12th का सिलेबस उनका खत्म हो गया, हमारा बस 2-4 दिन का सिलेबस बचा हुआ है। तो अगर एवरेज बच्चा भी है तो 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th में, हम बुलाते 2-4 बच्चों को बुला लेते जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमने सभी को बुलाया है, क्योंकि बच्चा जब जाग जाए तब अच्छा कर सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर बच्चा खराब है और ये बहुत अच्छा है। सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बस माहौल देने की बात है। जब वो एक्टिवेट हो जाए, किसी की बात से मोटिवेट हो जाए, तो वो उसी दिन अच्छा करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम 2-4 दिन से PTM चल रही है एक बैच की। तो पेरेंट्स आगे खुद ही बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, इसने अपने आप ही मोबाइल छोड़ा, हमने तो सोच नहीं रहे थे कि इतना अच्छा करेगा, करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका रिवर्स भी सुनने को मिल रहा है कि अच्छा था 10 तक, लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है, दोस्तों में बढ़ गया, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, पेरेंट्स की भी मिस्टेक है। ध्यान तो इतना रखना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं पीछे, डॉक्टर कुलजीत जी, इनका कल मेरे पास फोन आया कि सर ये पर्टिकुलर बच्चा है, इन पे ध्यान दे देना, कहीं नकल ना करें। और मेरे बच्चे का स्पेशल ध्यान कि नकल ना कर रहा हो। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम अपने बच्चों की ना गलतियों पर पर्दा डालने लगते हैं, या इतने मोह में फंस जाते हैं कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, पेरेंट्स और टीचर की बात भी नहीं सुनते। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें अच्छे से, तो मैंने देखा है करनाल में, पिछले 12 सालों से मैं हूँ। जिन पेरेंट्स ने जो चाहा वैसा बना दिया अपने बच्चे को, जो रैंक चाहिए। मतलब मिसिंग से शिफ्ट हुए यहाँ पर कि मुझे MMC दिल्ली में भेजना है, मुझे IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस में बच्चे को भेजना है, और हमने सारा कुछ त्याग दिया इसके लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे जॉब करने के लिए, बच्चा यहीं रहेगा। और अपना त्याग किया उन्होंने, अपनी मतलब आराम का त्याग किया, और बच्चों को बना के ले गए। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको शाम तक एग्जाम्पल देता जाऊंगा, इतने एग्जाम्पल मेरे को पता है। और एवरेज जहाँ 10th तक कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, एक नॉर्मल से स्कूल से थे, लेकिन आए यहाँ पर, उन्होंने थोड़ा त्याग किया और निकल गए। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, जो भी पेरेंट्स बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपना जो माहौल है बच्चों के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, या आसपास कहीं 20-25-30-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आके उनकी माँ या बाप या उनके दादा दादी आके यहाँ रह रहे हैं, तो वो उनके बच्चे बन रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि बनेंगे, क्योंकि आप त्याग कर रहे हो। कल ही एक पेरेंट्स है यहाँ पर, गाँव गए हैं, मेरे आके पैर छूने लगते हैं, बहुत बड़े हैं, क्योंकि उनके फैमिली से कई डॉक्टर कई इंजीनियर बन गए। और 3 लोग आते हैं, 2 बेटे हैं उनके, और एक बच्चों के दादाजी कुर्ता पैजामा में, और आके मेरे से मतलब पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। और 5 साल से ही यहाँ पर कमरा लेके, कभी दादी रहती है, कभी किसी की ताई रहती है, और वो डेली गांव से 25-30 किलोमीटर सुबह दूध लेके आना,
वो ड्यूटी लगा रखी है, सुबह बड़ा भाई आएगा, शाम को छोटा भाई आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि 10th तक वो नॉर्मल से गांव के स्कूल में पढ़े थे उनके बच्चे, और आज कोई आईआईटी में है, कोई मेडिकल में है। तो कल कई सारे पेरेंट्स बैठे थे, तो वो इतने खुश थे, कह रहे कि हमें जितना हम चाह रहे थे हमें भगवान ने उससे ज्यादा दिया। नहीं तो कुछ पेरेंट्स ने फिफ्थ से बच्चों को डाल दिया, कोई सैटरडे संडे की फिट जी भेज रहे हैं कहीं, तो वो 10th तक 11th में आते आते वो पढ़ना ही छोड़ देता है। और मैं देखा कि बच्चे 10th में या 11th में स्टार्ट हुए, और हमने माहौल दे दिया इन 2 साल, और बच्चे बन गए। अब जैसे होता है कि भाई यहाँ से रैंक 1 नहीं आ रही है, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, तो एलन से 1 में आ रही है, फिर जी से 1 आ रही है। लेकिन जो 1 वाला बच्चा यहाँ आ रहा है वो 1 भी लेकर आएगा, 33 भी आई है यहाँ पर, आईआईटी में ऑल इंडिया 69 भी आई है, AIEEE में रैंक 1 भी आई है, ऑल इंडिया 97 भी आई है। तो वो बच्चे पे भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास ये है कि जो बच्चा है वो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन काफी अच्छा आ रहा है। अब इस साल जो हमने बच्चे 9th में तैयार किए थे, हमारे पास 11th में रुक गए वो। हमने समझाया, कुछ पेरेंट्स यहाँ पर आके रहने लगे, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी लालच दी कि हम आपको फ्री में रखेंगे, लेकिन वो नहीं गए। आने वाला जो इनसे सीनियर वाला बैच है, कुड भी पॉसिबल रैंक 1 भी हुआ से अब फेथ करने लगे हैं। और बहुत सारे रैंक 1 वाले जो अंडर 100 वाले बच्चे जो हमने 10th तक तैयार किए, वो बाहर गए, और ये हालत हुई कि वो डिप्रेशन में वापस आए। जिनकी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बच्चा टॉप 100 में, टॉप 200 में लेकर आएगा, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। उसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं कह सकते, माहौल ऐसा मिल गया कि वो बच्चा डिटोरिएट हो गया। हमारे पास एक बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल है, मैं हमेशा उसका बोलता हूँ, पेरेंट्स भी बोलते हैं और मुझसे कहते हुए कि आप एग्जाम्पल दो भी हमारे। हमने 10th तक 2 बच्चे तैयार किए थे, गुंजन नागपाल, अभी आप उसका इंटरव्यू देख रहे हो, जो ऑल इंडिया 390 रैंक है, 690 नंबर है उसके। और उसका बड़ा भाई था, वो यहाँ पे टॉप कर रहा था, उसने नारायणा का एग्जाम दिया और नारायणा में भी टॉप कर दिया। तो उनकी उसकी सिस्टर उस समय 9th में थी, वो 11th में था, वो दोनों बच्चों को ले गए। एक सीओ बैच बनता है नारायणा में, दिल्ली में, हैदराबाद में ही बनता है। 6 महीने बाद यहाँ से चले गए वो, हमने मालूम चल गया तो हमने कॉल भी नहीं किया। जनरली हम भी पीछे पड़े रहते हैं, अच्छा अगर लगता है कि बच्चा बढ़िया कर रहा है और पेरेंट्स भी जागरूक है इसके, तो हम भी कोशिश करते हैं कि खुद ही पॉसिबल यहाँ से 1 रैंक कभी आ जाए और ये बच्चा वो रैंक दे दे। तो लेकिन हमें मालूम चल गया कि अब तो ये क्या छोड़ गया है, नारायणा कहाँ पर और हम कहाँ पर है, तो ये नहीं आ सकते छोड़ने। तो 6 महीने बाद मेरे पास फोन आ गया उसके फादर का कि सर आपको चलना पड़ेगा मेरे बेटे को लेने के लिए, बहुत प्रॉब्लम में है। तो ये वेडनेसडे को फोन आया, मैंने बोला मेरी कल क्लास है, मैं फ्राइडे को चलूंगा। कहते नहीं सर आपको चलना पड़ेगा। मैंने फिर मना कर दिया। मैंने सर से कहा, सर बोले मेरी क्लास में मैं छोड़ जाऊंगा, तुम चले जाओगे। मैथ वाले टीचर से बोला, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कि मैं फ्राइडे को जा पाऊंगा। फिर उनका सुबह थर्सडे को फोन आ गया कि आपको चलना पड़ेगा सर, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं क्लास छोड़ के चला गया। फिर मैं उस बिल्डिंग में एंटर किया, इतनी निगेटिव एनर्जी थी बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे से मिला, पेरेंट्स से अलग मैंने बात की, तो उसने बताया कि कितने सारे बच्चे सर यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, इतना प्रेशर है। मैंने प्रेशर का रीजन कि जो यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ये मान के पढ़ाते हैं हमें सब कुछ आता है, और उनके दिमाग में ये भी रहता है कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं इनको। फिर टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है, तो हेड ऑफिस से उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि तुम्हें पगली रैंक देनी है, नहीं तो फिर तुम्हारी नौकरी के ऊपर। तो वो भी दुखी, वही वाइब्रेशन बच्चों को मिल रहा है, बच्चे भी दुखी। ना बच्चों के साथ खेलने के लिए कुछ है कि आउटडोर गेम्स हो, बस वो लगे ही पड़े हैं किसी तरह रैंक, टॉप रैंक लेकर आने को। तो थोड़ी देर बात हुई, वो सब छोड़ छाड़ के आ गया। लेकिन उसको संभालने संभालने में 1.5 साल लगे मुझे संभालने में, इतना बुरा हाल हो गया। और उस बैच का रिजल्ट जो टॉप के उसको बच्चे थे ऑल ओवर इंडिया में, उनमें 10 या 12 बच्चे क्वालिफाई किए मान। उसमें हमारी ये बच्ची थी गुंजन, ये आ गई फिर 11th में यहाँ पर ही, लेकिन इसको भी संभालने में समय लगा, तो इसको ड्रॉप भी करना पड़ा और वो अपनी पोजीशन गेन कर ली। तो ऐसा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जाता है, हम पीछे पड़ जाते हैं, नहीं तो रुपये यही रैंक लेकर आनी है, रैंक 1 ही लेकर आनी है, 2 रैंक लेकर आनी है। तो वो ओरिजिनल जो होता है ना रो माइंड, वो जो है बच्चे का वो खराब हो जाता है। अब हम गुरुकुल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। गुरुकुल जो बच्चा 125 रैंक का ही है ना, गुरुकुल का था, फिर हम उसका है लिया लास्ट में। जो 144 है वो भी गुरुकुल का था। और अभी आपने वीडियो देखे होंगे, यहाँ पर बच्चे 90 में से 60 बच्चे क्वालिफाई किए हैं एनडीए में। ये इंडिया का बेस्ट रिजल्ट है।
सैनिक स्कूल में 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे कि हमें आर्मी ऑफिसर बनना है। उसके बाद भी कुंजबरा सैनिक स्कूल में 120 बच्चे हैं, 21 बच्चे क्वालिफाई किए हैं मात्र, ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं। अब वहां पर इतना जो रेट है, आईआईटी में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो ना फ्री माइंड है बच्चे। 1 घंटे खेलते जरूर हैं और हम भी खेलते हैं उनके साथ। तो सुबह से पढ़े ना वो सारा पसीने के द्वारा बाहर ही, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दुख नहीं। उसके बाद शाम को 11 बजे तक बच्चों के साथ हैं हम लोग। और वीक में 1 दिन मोबाइल मिलता है बात करने के लिए, तो सोशल मीडिया से दूर हो गए क्योंकि इस एज में पता ही नहीं होता क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो वो बच्चे जहाँ रैंक जो भी आए उनकी, मान लिया रैंक 100 के अंदर नहीं आई है, लेकिन वो ना उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। मैं देख रहा हूँ अंदर जो हमारे बच्चे हैं करनाल से जो गए, जिन्होंने हमारी बातें सुनी, जो हमने उन्हें मोटिवेट किया, जो हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं, अंदर जाके वो टॉप 100 वालों को भी मतलब उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है अगर बिना प्रेशर पढ़ा जाए तो। और थोड़ा माहौल अच्छा दे दें तो रैंक भी बहुत अच्छी आनी है। माहौल तो यही है कि सोशल मीडिया से दूर हो जाना। तो एक मतलब फैमिली की तरह जो डिस्कशन होना है, आप खाली ये देखिए मेरे सुनना है, तो एक फैमिली की तरह हम लोग डिस्कशन करना है। बच्चे हमारे, हम बिल्कुल फैमिली मेंबर ही इनको मानते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो लगातार ऐसे घूमते रहते हैं और अंदर आईआईटी में भी जा रहे हैं, मेडिकल में भी जा रहे हैं, वहां तक हम उनकी मदद करते हैं क्योंकि आगे दुनिया बहुत खराब है। तो हम अभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ आईआईटी मेडिकल में, पर उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कौन सी किताबें पढ़नी है, गीता का क्या महत्व है, क्योंकि आगे भी दुनिया बहुत खराब है। तो अंदर तक उनके साथ हम लोग हैं आईआईटी मेडिकल कॉलेज का। अगर हमारी हम पहले ही मेंटली स्ट्रांग कर देते हैं बच्चों को 9, 10, 11, 12 में, तो फिर बाहर जाकर वो जो गलत चीजें उनका असर पड़ता नहीं है रेगुलर। एक तो मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कोई धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ा जाए, आधा 1 घंटा बच्चों को जरूर पढ़ाया जाए। गीता है वो बहुत कुछ सिखाती है। मैंने मेरे कुछ बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनको फिर डर नहीं लगता, ना उन्हें डिप्रेशन आता। और 15 से 20 मिनट पढ़ दिए, पहले इन्हें इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं खुद कर रहे हैं स्टार्ट। तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि अब आने वाला टाइम बहुत ज्यादा कंपटीशन का है। तो आप देख रहे हैं कि छोटे शहरों में पहले डिप्रेशन वाली कोई चीज नहीं थी। अब इन 2 साल में जब कोरोना के बाद मैंने देखा है ना, चाहे वो साइड इफेक्ट वैक्सीन का हो या कोरोना का साइड इफेक्ट हो, तो बड़े बड़े लोग टूट रहे हैं और बच्चों में भी ये चीज आ रही है। मैंने कभी नहीं देखा था, इन 2-3 सालों में इतनी काउंसलिंग करनी पड़ रही है कि बीच में मैं भी आ गया डिप्रेशन में। जब ये परेशानी देखी बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका है, डॉक्टर पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका तरीका है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथ से जुड़े, गीता से जुड़े, तो फिर छोटी मोटी असफलता से दुखी नहीं होंगे और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी तो हवा में नहीं उड़ेगी। दोनों ही नुकसानदायक है। और जो बच्चे मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, जिसने 3 महीने से हमने स्टार्ट किया है, जिन बैचेज में मैं जा रहा हूँ, तो एक श्लोक एक दिन 5 मिनट का सारी क्लासेस में लगे हुए हैं, तो वो आ जाता है, उसका भावार्थ आ जाता है। फिर बच्चों को अपने अकॉर्डिंग वो समझते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि हमें क्या जरूरत है। अब ये तो नहीं उनको मोक्ष के बारे में बताया जाए कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। हम उन्हें बताते हैं मोक्ष हमारे लिए है माँ बाप की सुखी और हमारा अच्छा करियर। आईआईटी, अभी आईआईटी तैयार करा तो आईआईटी हमारे लिए मोक्ष है, वही खुशी देगी, तो उसमें वैसे रिलेट कर लेते हैं जी। तो उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ड्रॉपर बैच यहाँ बना हुआ है, पिछले साल से कहीं ज्यादा बच्चे आए हैं रिजल्ट देखकर, आईआईटी में भी मेडिकल में भी। और पहले हम लोगों को 1-2 महीने लग जाते थे उनको दुख से बाहर निकालने में, क्योंकि उनके साथ का बच्चा निकल गया, वो तो सेलिब्रेट कर रहा है, उसे देखते और ज्यादा दुख होता है। जनरली डिप्रेशन का कारण भी यही है कि हम अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, उसी से ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्यों अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। जो पिछले साल बच्चे कुछ आए डिप्रेशन में, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि सर इसके लड़कियां जनरली, सर इसके मेरे से कम आते थे और पक्की दोस्त थी, इसके नंबर मेरे से ज्यादा आ गए, उसी में डिप्रेशन में आ गए, एग्जाम देना ही छोड़ दिया। मतलब इतनी नफरत, तो जनरली वही होता है कि हम अपने से कंपैरिजन करने लगते हैं। तो लेकिन गीता के द्वारा, बच्चों को मोटिवेशन के द्वारा, हमने इस बार 10 दिन के अंदर ही बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। ड्रॉपर वाले बच्चों के भूल गए, कोई 1 साल का ड्रॉपर है, कोई 2 साल का ड्रॉपर है, बिल्कुल खुश। आप बैठे हैं टीचर्स, वो खुद ही बताएंगे कि वो इतना ज्यादा हैप्पी है, उन्हें लग रहा है कि अब तो कुछ भी कर डालेंगे क्योंकि उससे तो बाहर निकाल दिए। तो उसका एकमात्र ही साधन है जो गीता, 10-12 मिनट, 15 मिनट अगर हम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। और ये हम सारे बैचेस में तो नहीं पढ़ा सकते, कुछ कुछ में कोशिश कर रहे हैं।
तो उससे रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। एक बार में डॉक्टर इंजीनियर तो बच्चा बने, पर अच्छा संस्कारी बने तो बात अलग है। पता लगे हमने तो उसको पढ़ा दिया और बना दिया, बाद में हमें घर से बाहर निकाल दिया ऐसा क्या फायदा। तो हम लोग अर्ली जो बात कर रहा था कि अर्ली जो स्टार्ट का बेनिफिट ये हुआ कि इस साल जो हमारा शिखर बैच है, हमें उम्मीद है कि उस बैच से 60% बच्चा हमारा आईआईटी मेडिकल में जाएगा। और जो दूसरे बैचेस भी हैं उन्हें देख देख के, अब क्या हुआ, शिखर बैच 11th में हमने जनवरी में स्टार्ट कर दिया था, दिसंबर में उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। बाकी बैच पीछे चल रहे थे, लेकिन बाकी बैच के बच्चों ने भी कहा कि सर हमारा अभी 12th साथ ही स्टार्ट किया जाए, तो हमने जनवरी में स्टार्ट कर दिया। एक दो चैप्टर उनके 11th में रह गए थे। उसका ये बेनिफिट हुआ कि इस समय सारे बैच का जो सिलेबस है वो खत्म हो गया है 12th का, बस 3-4 दिन का बचा हुआ है। और हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं उनका 11th का। अब बोर्ड की बड़ी टेंशन रहती है पेरेंट्स की, साथ में बोर्ड का। अभी में 3-4 महीने आराम से मिल जाएंगे। जैसे हम लोग 11th में इंग्लिश नहीं कराते हैं, तो इंग्लिश अब 12th में उनकी स्टार्ट कर दी। कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, बहुत नॉमिनल चार्जेस 3-4-5 हज़ार रुपये पर बच्चा हम देते हैं पूरे का, जो टीचर को देना है वो यहाँ पर ही उनको इंग्लिश भी करा रहा है, तो भागा दौड़ी का झंझट भी खत्म हो गया। एक सब्जेक्ट दिलवाते हैं फाइन आर्ट, जिसमें बच्चों को एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में होता नहीं, बच्चों को कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है तो कंप्यूटर साइंस दिलवाएंगे, तो वो एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है जो बच्चों को पढ़ना पड़ता है। और जितनी कंप्यूटर साइंस वो 11th-12th में पढ़ता है, इतनी एक महीने में आईआईटी में जैसे ही रिजल्ट आता है, 1-2 महीने का समय मिलता है, वो कर डालता है। तो इसलिए सब्जेक्ट हम दिलवाते हैं फाइन आर्ट, और उसकी तैयारी भी 2-3 क्लासेस लगती है, यहाँ पर ही इजिली हो जाती है। तो अब ये 3-4 महीने जब मिलेंगे हमें, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा 75% बच्चा सफल होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, चाहे आईआईटी हो मेडिकल हो, यहीं जाएगा, कम खर्चे में जाएगा, माँ बाप के साथ रहने में जाएगा, और अच्छा इंसान भी बनेगा, ये भी कंफर्म है। अब इनका हम सोच रहे हैं कि हम अपने इन बच्चों का स्टार्ट करते हैं 3 अक्टूबर से 11th स्टार्ट करेंगे, वीक में 3 दिन, और 3 दिन इनका 10th चलेगा। मैक्सिमम बच्चों ने 10th को 2 बार कर लिया है, कुछ का कुछ सिलेबस बचा है, तो वो वीक में 3 दिन आराम से होगा, रिवीजन भी होगा प्रॉपर। 10th में बोर्ड में भी नंबर अच्छे आएंगे, पर 3 दिन हम ज्यादा घर पे होमवर्क नहीं देंगे। 3 दिन हम 11th स्टार्ट कराएंगे बेसिक्स, और जब तक बाकी जगह बाकी बच्चे स्टार्ट करेंगे तब तक ये लगभग 25% सिलेबस कर चुके होंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो चुकी होगी हमसे, और इनका टारगेट फिक्स हो चुका होगा इन्हें बनना क्या है। नहीं तो जब अप्रैल में बैच स्टार्ट होते हैं तो कितने सारे बच्चे तो होते हैं उन्हें ये नहीं पता कि मेडिकल लेना नॉन मेडिकल, तो दोनों ले लेंगे, फिर दोनों उनसे संभलेंगे नहीं, फिर परेशान होंगे, फिर मेडिकल में जाएंगे, एक लेके भी फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं। पेरेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, इसे ये बनाना है, कोई अच्छे इंजीनियर से मिल लिया, उसका करोड़ का पैकेज है, तो मेडिकल हटा के उसको नॉन मेडिकल में डाल दिया। फिर लगा कि नहीं नॉन मेडिकल में रिसेशन आ रहा है, किसी डिप्रेस बंदे से मिल लिए तो उसे हटा के उसको मेडिकल में डाल दिया। दोनों में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बच्चा ना मेहनत करने की आदत ही नहीं है, उसने दोनों के ही निगेटिव गिना दिए तो उसे कॉमर्स में डाल दिया। ये चलता है, हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होता है। एक बार मैंने देखा है, एवरेज स्टूडेंट हो, अगर पेरेंट्स का माइंड क्लियर है, बच्चे का माइंड क्लियर है, एवरेज ही हो, और उसने दिमाग में बना लिया मुझे बनना है, वो बन रहा है यहाँ से। और मैंने ये भी देखा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पेरेंट्स का भी दिमाग क्लियर नहीं है क्या बनाना है, वो भी हिल रहा डुल रहा है, और बच्चा भी है, तो वो फिर जो बनना चाहिए था उसको, जो उसका करियर होना चाहिए था, वो नहीं रहता है। ये करनाल के पास सारे पेरेंट्स का बच्चों का एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो उसकी जो बैच स्टार्ट हो रहा है, देखो वो बस टोकन अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट देना है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भाई ये सीरियस है, ये फेथ कर रहा है अपने ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। तो वो जो मिनिमम अमाउंट है जमा करके तो बैच स्टार्ट करना है, मटेरियल हम लोग दे देंगे। और मुझे मालूम है कि चाहे हमारा एवरेज बच्चा भी हो और उसने फेथ किया, आपने फेथ किया, वो बढ़िया रैंक निकालेगा विदाउट एनी डिप्रेशन, और हम कोशिश करेंगे अच्छे इंसान बनने के लिए। तो आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन हो, हाँ कुछ हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलेगा बस 4-5 मिनट का, क्योंकि पिछले 2 साल से टीएससी का एग्जाम होता है, उसके हमने प्राइज नहीं दिए थे, वो भी एक मोटिवेशन रहता है, वो भी हम कर लेंगे। और उससे पहले हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जो भी आपके दिमाग में कुछ भी हो, कुछ गलत सुना हो, कोई जो भी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक आप सिर्फ बच्चों की बेसिक कराएंगे 11th का, सर स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन आएगा कि बच्चा उसके भी हाथ
बेसिक ही चलेगा, मतलब चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बस दोनों भी दिलवा सकते हो ना, मेडिकल नॉलेज दोनों भी दिलवा सकते हो अभी तो। बच्चे का भी माइंड बहुत है, अभी बच्चे को नहीं पता भी आगे क्या करना है, 10 तक तो बच्चों को वैसे सर आज जाके ना, बस जो थॉट आए भगवान के ऊपर छोड़ देना, जो थॉट आए वो दिलवा देना, फिर मत देखना। अगर मान लिया आपने आईआईटीएन बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो फिर किसी मेडिकल वाले की कोई अच्छी बात बतानी नहीं है, फिर वो उसको उसी के बारे में बताना है। अगर आपने दिलवा दिया उसको मेडिकल, तो फिर वही बेस्ट है, उसी में क्या थोड़ा सा है, बच्चे का भी वैसे ही वाइब्रेशन जाएगी ऊपर, वो चीज बन जाती है। बच्चे से भी थोड़ा discuss हाँ, बच्चों से भी डिस्कस कर लिया जाए, discuss कर लिया। उनको प्रेशर न डाला जाए, बच्चे कोई कोई प्रश्न तो मेन तो ये बच्चों को भी पता ही नहीं इस बारे में कि हमें आगे करना क्या है, वो पेरेंट्स को वैसे ना सिर्फ पता नहीं होता है, और हमें ज्यादा मालूम है, और बच्चों को भी क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वो उस पर भिड़ जाए, यही करना है। जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देख के कि भाई ये तो बच्चा मस्ती कर रहा है, ये तो बाहर चला गया, तो फिर कम मेहनत कर, एक आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, कम मेहनत वाला, तो फिर वो गुमराह कर देते हैं। लेकिन हमें पहले से स्टिक हो जाना है कि तुझे यही बनना है, इतनी मेहनत करनी है, पहले से तैयार कर लो कि 8 घंटे तो डेली पढ़ना पड़ेगा कोचिंग के अलावा। लेकिन उसका कैरियर भी तो फिर शानदार है ना, जिसमें कठिनाई है, जिस रास्ते में जिसमें मेहनत ज्यादा है, तो बाद में उसमें फिर हमें सफलता भी तो बड़ी मिलेगी ना। अब कुछ बच्चे हैं जो, अब बहुत ज्यादा, ये एक वायरस ही आ गया है, करनाल में भी आ गया, पहले तो पंजाब में था, कि बच्चे जो है पेरेंट्स को प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हमें तो बाहर भेज दो, और गाँव में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं। मैं यहाँ भी देखता हूँ कि क्लास 12 में 10 11 तक बहुत अच्छा चल रहा है, और क्लास 12 में आके वो उसने पढ़ना ही छोड़ दिया, पेरेंट्स से प्रेशर बना दिया बाहर ही जाना है, और वो बेचारा कुछ बेच रहा है, कुछ कर रहा है, और बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से। वो क्यों? क्योंकि वो टच में आ जाते हैं ऐसे बच्चों के, वो मेहनत भी नहीं कर रहे, फिर बाहर फिर वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो अपने फोटो डाल रहा है, कभी BMW के साथ, कभी किसी के साथ, और वो अंदर तो वहां तो नहीं बता रहा कि वो कितनी परेशानी में है, वो बर्तन मांज रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ अच्छी चीजें देख रहा है। और आप देखोगे डिप्रेशन का रेट इतना तगड़ा है, जो बच्चे जा रहे हैं 12th के बाद, उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं रह गए। अगर जाना है तो यहाँ पर पढ़ के जाए ना, अच्छे से IIT करके जाए, और गवर्नमेंट के पैसे से जाए, या अगर जो डॉक्टर MBBS करने के बाद जाए, यहाँ के MBBS की औकात ही इतनी है जबरदस्त है, वो चीज दिमाग में डाला जाए, तो पहली बार में कोशिश करूंगा, और अच्छे अच्छे बच्चे फिर इस चीज में क्या जुड़ेंगे। और कोई दिमाग में? बच्चों को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि कोचिंग करते हैं कम, उन्हें आता भी होता है फिर वो गलत कर जाते हैं। तो देखो प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे की सिटिंग नहीं है, ब्रेन शार्प है बट सिटिंग नहीं है। सेटिंग बन जाएगी वैसे धीरे धीरे ना, आप जब 11th में, नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा इधर उधर ना फोन यूज करना ना कुछ, इधर उधर घूमना है, टाइम पास करना है, पर सिटिंग नहीं है कि मुझे बैठ के करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिटिंग का ही। अभी एक बच्चा 148 रैंक आई थी उसकी, और सुबह आता था यहाँ पर वो, और शाम को जाता था। जब सिलेक्शन हुआ तो उसके मदर से पूछा मैंने, ऐसा क्या खा के पैदा किया है कि इतनी सिटिंग की थी, और ना उसे कपड़े पहनने का शौक। तो कहती कि मुझे पता नहीं था कि सब्जेक्ट क्या होता है, बस मुझे किसी ने ये बता दिया था कि इन्हें टिका दो, बस बच्चा टिकना स्टार्ट कर दे। तो मैं 7th क्लास से उसके साथ बैठ जाती थी, और 3-4 घंटे, शुरू में तो पढ़ते ही नहीं थे, मैं जबरदस्ती लेके बैठती थी, फिर इनकी हैबिट बनी टिकने की, और उसका ये बेनिफिट हुआ कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 148 आई, उसके बाद PG में उसकी रैंक 21 आई, और मैं उसकी मैरिज में गया। मैंने आज तक ऐसी मैरिज अटेंड नहीं की, वहाँ मैंने देखा कि एजुकेशन कितना पावरफुल टूल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी राम और सीता की शादी हो रही है, इतने विधि विधान से। उसकी जो मैरिज हुई है, रामदेव जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी लड़की से शादी हुई है। और एक राजस्थान में बहुत बड़ा किला बुक कराया 3 दिन के लिए, और रामदेव जी खुद पूरे 3-4 घंटे थे, उनके साथ बैठने का मौका मिला। रजत शर्मा आया हुआ था, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए हम टीवी देखते वो सारे आए हुए थे। और वो एक छोटी सी तो जॉब करते हैं, रीडर हैं, लेकिन उनकी वजह से, बेटे की एजुकेशन की वजह से कितना बड़ा उनको देखने को मिला। तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था बच्चा, बस उसे टिकना आता था, उसे पता ही नहीं चलता था कि 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। और हमें याद है कि उस साल 2012-13 की बात है, छोटा सा इंस्टीट्यूट था, हमने रात को उस बच्चे की वजह से 10-12 बच्चे फिर उसे देख के बाकी भी टिकना स्टार्ट कर दिए, तो हमें रात भर इंस्टीट्यूट खोलना पड़ता था। 3 महीने एग्जाम से पहले रात भर इंस्टीट्यूट हम लोग खोलते थे,
इतने कर्मचारी भी नहीं थे, तो मैं और नवनीत सर ही आकर रात में बैठा करते थे उनके साथ। और वो सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई किए। उसमें कुछ आईआईटी में थे, उसी साल भी 130 रैंक थे, देवांग को डाल दिया ना आईआईटी के अंदर, और बड़ा एवरेज से बच्चा था। तो सिर्फ वो टिकने की वजह से ही हुआ। मेंटल लेवल कोई भी मायने नहीं रखता अगर ये टिकना स्टार्ट कर दे, और वो इन्हें हैबिट डालनी पड़ेगी, आपको टिकाना पड़ेगा, फिर आप जो चाहे वो रिजल्ट ले सकते हो, फिर तो हैबिट बन जाएगी। फिर तो चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे वो क्वालिफाई करेंगे। हमारे कितने बच्चे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो एवरेज कॉलेज में गए, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की और पहले साल ही उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। पर हैबिट क्या थी, वो टिकना स्टार्ट कर दिए थे। तो मेंटल लेवल कोई मायने नहीं रखता है अगर हम टिकना स्टार्ट कर दें। वो तो हैबिट हमें नहीं है तो बनानी पड़ेगी इनकी। सर इसके लिए तो इनको क्लियर करो ना सर। तभी तो इनको साथ में बुलाया है। पेरेंट्स बैठे रह जाते हैं और ये ऊपर से बस देखो ये तो 2 दिन के लिए जो मोबाइल हमें दिया जाता है, 2 दिन बाद फिर उठा लिया जाता है, फिर उसके लिए हम करते अभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गीता में लिखा है इंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर लिया वो कुछ भी पा सकता है। अब इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, कुछ तो ना दिखाने के लिए कंट्रोल करते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया, पर दिमाग मोबाइल पे रखा हुआ है, वो भी नहीं है। तो जब तक वो माइंड से भी, अंदर से भी जब तक कंट्रोल नहीं आएगा तब तक नहीं। 10th के ऊपर सर, 10th के रिजल्ट के लिए क्या करोगे इनके? 10th के रिजल्ट भी हमारे लिए पूरा, वो तो रिवीजन भी चलेगा, और वो 3 दिन 10th चलेगा प्रॉपर। 3 दिन 10th की क्लास चलेगी, 3 दिन 11th का चलेगा। नहीं सर, सब्जेक्टिव वाइज थोड़ा इनको लिखने की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। आता तो है, चलो ठीक है। छोटा लिखते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और सर मैंने और इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज की कि छोटा लिखते हैं इसलिए मार्क्स नहीं मिलते, तो सब्जेक्टिव पार्ट बहुत वीक रह जाता है। इसके लिए ना पिछले साल भी आप देखो, जितने भी बच्चे थे 10th में, मैक्सिमम की परसेंटेज बहुत शानदार आई। लास्ट में हमने बहुत प्रैक्टिस कराई थी सैंपल पेपर की, काफी प्रैक्टिस हुई है। मैथ तो साइंस की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एसएस में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि एसएस इंग्लिश में तो हम दे रहे हैं ना 10th में, और इनको एसएस में तो बहुत शानदार टीचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे टीचर। बहुत अच्छी है, पर उनके लेवल पे प्रॉब्लम वो करा देंगे, वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी subject के करा देंगे। क्योंकि सर एक थोड़ा देखो इनको टारगेट दो। देखो 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, 10th भी फंस कर रह जाए मार्च अप्रैल तक, तो हम तो बाकी से पीछे रह जाएंगे। अब आज क्या है, हैदराबाद में आपने रिजल्ट देखा होगा आईआईटी के अंदर, सारा रिजल्ट कहाँ से, हैदराबाद से है। हैदराबाद से उसमें क्या है, हमने देखा तो बच्चों को 6 क्लास से लगा दे रहे हैं। सुबह 6 बजे बुला रहे हैं और शाम को 6 बजे तक बैठा कर रख रहे हैं, और एवरेज बच्चा रिजल्ट निकाल रहा है, क्योंकि वही टिकने वाली बात है, टिकना स्टार्ट कर दिया है। और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भी ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास 11 में सुबह शाम तक बैठाना स्टार्ट करेंगे। भगवान ने चाहा तो हमारे दिमाग में है कि हमें कोई कैंपस ऐसा मिल जाए, कोई डोनेट कर दे, और हो सकता हो जाए कि हम अंदर ही फिर बच्चों को 4 दीवारी के अंदर ही वहीं खिलाएं, वहीं बैठाएं, और मोबाइल भी यूज ना करने दें। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसी छुट्टियां होती है तो मजनू टाइप आके खड़े हो जाते हैं, उनके लिए पुलिस वगैरह बनानी पड़ती है। तो हो सकता है कि इनके टाइम तक ऐसा कैंपस आ जाएगा हमारे पास, तो सुबह शाम तक बैठाना स्टार्ट कर दें। तो 10th में ना, अब इनको देखो क्लियर कर दो। अब 10th अगर बड़ा कोई हमें रैंक चाहिए, बड़ा करियर चाहिए, तो 10th 3 दिन में आराम से हो जाएगा, बस ये अपना समय बढ़ा दें। तो 10th में तो मैंने देखा है बच्चे ना, अभी हमारा एक लड़का मयंक है, या उसके साथ उमंग है, कई सारे बच्चे हैं जो 11th में पढ़ रहे हैं, जो आज एग्जाम दें तो आज आईआईटी में रैंक निकाल दें। उन्होंने 11th 12th भी कंप्लीट कर लिया है कुछ बच्चों ने, और फोकस हो गए पूरी तरह से। तो वो तो 10th में पढ़ी 1 महीने, और उनकी परसेंटेज देखो 97 98 इस तरह से है। हाँ, अगर हो सकता है कि उनको हम बिल्कुल सारा 10th का ही करा देते तो 100% भी ला सकते थे, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि बच्चा हमारा जो मेन एम लेकर आया आईआईटी मेडिकल के, वो निकाले। तो 10th बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं सर, इनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इनकी वर्डिंग जो होती है सब्जेक्टिव वो 6 महीने है। अब आप अभी से लग जाओगे ना, और हम भी लग जाएंगे, तो 10th भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। आता है इनको, लेकिन जो वर्ड यूज करते हैं ना वो बहुत, मतलब ये मैं इनको ये कहती हूँ कि 5 या 6 वर्ड तुमने अच्छे यूज कर लिए तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार है। कौन पेपर इतने ध्यान से चेक तो अब हम भी लगते हैं और आप भी लिखना स्टार्ट करो। हम मान के चलते हैं कि 1 महीने बाद ही है एग्जाम इनका। नवंबर से भी टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज चलेगी, सब्जेक्टिव ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस थोड़ी कम है। प्रैक्टिस स्टार्ट एक में प्रैक्टिस थोड़ा माइंड में वर्ड नहीं कर पा रहे। वो तो जाती नहीं स्कूल ना, सुबह शाम तक रहते हैं, लेकिन वो जो आप एम लेकर आए हो ना पूरा,
परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये लेकर मैं देख रहा हूँ बच्चे ना, जो सुबह अचीवर बैच है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश रहते हैं ये। कभी उनकी क्लास में गया हूँ ना, हैप्पी रहता है, और ये ऐसे खुश रहते रहते निकाल जाएंगे। सर ये खुशी रहे, बस कोई काम ना करे, ये देख लेना सर, रिजल्ट भी आना चाहिए 10th का। टेंशन लेती हूँ कि ये रिजल्ट देता है, ये देता है, मैम प्लीज, मैं गारंटी लूंगी ये देता है। नहीं सभी देंगे, बस हमें ना थोड़ी जो मैंने आज चीजें बताई ना, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। एक तो सोशल मीडिया ने यूज ना करने दो, बच्चे हैं ना, बच्चे ही रहे, ये ज्यादा बड़े ना हो। करेंगे तभी होगा सर, हैं? और आप नहीं करेंगे तभी रहेगा सर। मोबाइल में सारे बच्चे नहीं, यहाँ तो हम इनको बिल्कुल स्टिक कर देंगे, पर घर पे तो आपको करना है, घर पे तो आपको करना है। पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं बच्चा फोन यूज करता है। तो सर थोड़ा सा खेलने के बारे में भी थोड़ा सा मोटिवेट 1 घंटा बहुत जरूरी है, आउटडोर गेम बहुत ज्यादा जरूरी है, पसीना बहाना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी नहीं तो बाद में जाके डिप्रेशन में आएगा। हमें हैबिट होनी बहुत जरूरी है 1 घंटा। सर खाने का भी बता देना वो। देखो अभी ना एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पर बनाओ घर से प्रॉपर बैच में। अभी मेरे पास एक पेरेंट्स आए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि ये बच्चे, अभी मेरे पास 1 हफ्ते पहले एक पेरेंट्स आए मिलने के लिए, किसी ने कहते सर से जाके मिल लो एक बार। वो बच्ची 10th तक टॉपर थी, मॉन्टफोर्ट स्कूल की टॉपर, 10th तक। अच्छे बिजनेसमैन है उसके पेरेंट्स। आए मिले मेरे से, तो हमारे काउंसलर ने उसका एडमिशन टेस्ट ले रही थी ड्रॉपर के लिए। तो जैसे उन्होंने बताया कि वो परेशानी में है, तो मैंने टेस्ट से छुड़वा दिया, अपने पास बैठा लिया। तो आधे घंटे वो तीनों रोते रहे। सब कुछ है उनके पास, बहुत बड़ा बिजनेस है, बेटिया एक ही है, तीनों रोते रहे, इतना दुख, और ये नहीं पता किस बात का दुख है। बस एक ही चीज का था, बस एक ही कमी थी, सब कुछ सही कर रहे थे, एक ही कमी थी, एक तो बच्चे को समय नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सब कुछ बाहर निकल जाएगी डिप्रेशन से। अब डिप्रेशन में क्यों आई, 10th तक तो वो टॉपर थी। उसने देखा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे या कहीं और भी पढ़ रहे थे, वो उससे वीक थे लेकिन निकल गए, उनका सिलेक्शन हो गया। वो दिल्ली में रही बेचारी, हॉस्टल में रही, हॉस्टल का डिप्रेशन का माहौल था थोड़ा, और आउटडोर गेम कुछ नहीं, ऑनलाइन बीच में क्लास थी, इस चक्कर में वो, उसने बहुत अच्छा नेचर था और उसने बात करना बंद कर दिया, खुशियां मनानी बंद कर दी। बस मैंने उनसे एक ही कहा कि आप डेली सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठ के इसको साथ ले जाके बस घुमाओ। और मैंने एक जगह बताई, मैं भी मिलूंगा वहाँ पर, कल आना। तो वो बस बात करके जितना रोना था वो रो लिए खुल के। और मॉर्निंग में जब वो मुझे मिली वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ, तो सिर्फ 16-17 घंटे में उसका फेस चेंज था एकदम। और अब वो रेगुलर कर रहे हैं, वो एकदम से बाहर आ गई, 100% सिलेक्ट भी होगी। एक हमें समय जरूर देना है अपने बच्चों के साथ, चाहे कितना ही है, कितना ही बड़ा बिजनेस है आपका, इनसे बड़ा नहीं है। मैंने अपने सामने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को रोते देखा हुआ है बच्चों की वजह से, और एक कांस्टेबल को ना एसपी की फील्ड लेते हुए देखा, जो सिलेक्शन हुआ है। दोनों साथ में बैठे थे, आईजी और कांस्टेबल। एक का बेटा सब कुछ डिटोरिएट कर रहा था और एक का सिलेक्ट हुआ। तो हमारे लिए ये सर्वोपरि है, तो इसलिए हमें 1 घंटा इनके साथ में जरूर देना है। आप बाहर लेके जाओ, ये नहीं जा रहे हैं तब भी, अर्ली मॉर्निंग हो तो अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो इवनिंग में, और बेस्ट है मॉर्निंग वाला समय। तो कम से कम इस बहाने हम 1 घंटे का समय तो दे देंगे इनके साथ। मैं वो चीज बोल रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, और मुझे भी किसी ने बताया ही है, अपने बच्चों के साथ, फिर अपने सर क्या है सर इसमें, क्योंकि अगले 11 से तो ज्यादातर बच्चे आपके पास ही रहते हैं, क्लास से तो हो जाता है, क्लास वो आपके पास ही होती है। और जैसा कि आपने भी बताया कि हमारे पास एक कैंपस होने की भी संभावना है, क्लियर नहीं है वो, मैं चलो कोई नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हमने जब आपने मतलब सोचा है तो मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ सर कि 1 घंटा बीच में खेलने का टाइम थोड़ा सा आप लोगों के निर्देशन में हो जाता तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ से जाते हैं मतलब घर खाएंगे पिएंगे, फिर पढ़ने का टाइम हो गया, या कभी सर्दियों का टाइम है तो वो टाइम नहीं मिलता, या किसी के पास इंडोर कुछ है नहीं खेलने का। देखो, अगर जी हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो ये आपको करना है। वो तो चलो हमको डेली 1 घंटा, ये तो आप बना ही लो, नंबर जो भी आ रहे हो बच्चे के। लेकिन सर थोड़ा सा बच्चों को डांट के कहना है कि तुमको 1 घंटा खेलना है, मदर फादर लेके जाते हैं तो आपको जाना है। हम कितना भी कहें, कुछ बच्चों पे तो 25% बच्चों पे फर्क पड़ता है। जी यहाँ पर बड़ी सुनेंगे, अरे हम तो आज से ही बस कुछ कर डालेंगे। जब उन्हें मोटिवेट करेंगे, या कोई बच्चा है IIT मेडिकल में, तो उस दिन तो वो पता नहीं क्या कर डालेगा, पर अगले दिन फिर वो ऐसी हो जाएगी।
तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन चाहिए होता है। इसके लिए आपको मॉर्निंग में आप खुद भी उठो, अर्ली राइजर। आप देख लो कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, कोई भी, वो अर्ली राइजर है, उसे 2-3 घंटे ज्यादा मिल रहे हैं। मैं भी देखा अभी गुरुकुल में पूरी वो गुजरात गवर्नमेंट आई, तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको 10 बजे आना था, वो आ गए सुबह 6 बजे। तो रात भर उन्होंने ड्राइव किया होगा, मतलब बैठे होंगे, ड्राइव तो किया होगा। और 6 बजे आने के बाद पहले उन्होंने दौड़ लगाई पूरे गुरुकुल कैंपस की, फिर जिम किया, है ना। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे प्रोग्राम होना था, वो 9 बजे हाजिर। और एज कितनी होगी उनकी? 55 ईयर्स। बिल्कुल ऐसा कि एनर्जी बच्चों में क्या होगी। तो मैं देखा, मैंने सबके बारे में देखा है सारा और पढ़ा है, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ, वो सारे अर्ली राइजर हैं। और अर्ली राइजर होगा, उसे डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो लड़ लेगा, प्रॉब्लम तो आएंगी, है ना, लेकिन वो लड़ेगा मेहनत करके। तो मेरी ये है रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले तो सुबह उठना स्टार्ट करें, ये जरूरी है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगेगी नहीं। एक तो बाकी लोगों से हमें समय ज्यादा मिल जाएगा। अब उठ रहे हैं हम 8 बजे या 9 बजे उठ रहे हैं, है ना, तो और बाकी जो 5 बजे उठ रहा है उसे 3 घंटे मिल गए ना, और वो टाइम मिल गया, तो क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना उसको, वो समय मिल जाता है हमें। तो हमारा एवरेज बच्चा भी क्वालिफाई करेगा, जिसको हम एवरेज माइंड समझ रहे हैं, वो एवरेज लाइफ जिए। तो वो तो हमें करना स्टार्ट चाहिए सबको। तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं उनके बच्चे। अब हमारा वो क्या हो सकता है, जिनके बेटी डीएसपी बनी है और बेटा वो देवेंद्र मोहन जी, मैं उनका लाइफस्टाइल देखता था शुरू से ही। तो कहते थे नहीं मेरे बेटे को ना मुझे एम्स भेजना है। बेटा कहता था नहीं मुझे तो साइंटिस्ट बनना है। तो वो दोनों बच्चों के साथ लग गए थे, वो दोनों बच्चे सफल कर दिए उन्होंने। वो सारा क्रेडिट कोई जेनेसिस वगैरह को नहीं है, उनके फादर को जाता है और मदर को जाता है। उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया था, सुबह से शाम तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, शाम को 1 घंटे वो पूरी फैमिली खेलती थी, पूरा पसीना पसीना हो जाती थी। और बच्चे को समय मिल रहा है तो लेके जाना, समय साथ बिताना। और देखो बेटा एम्स चला गया, अभी उसको थार लेके दिए उन्होंने, उससे पहले कुछ नहीं लेके दिया, तो खुद ही छोड़ देते। और बेटी डीएसपी बन गई है, बिहार में डीएसपी है। और अब मैं उनकी लाइफ देख रहा हूँ, अब ऐसा लगता है कि 20 साल यंग हो गए वो। अब तुरंत जैसे यहाँ पर कहीं बैंक में आते हैं, तुरंत हमारे पास आ जाते हैं मिलने के लिए, और पूरी लाइफ जी रहे हैं, और खूब दान कर रहे हैं इससे, और समाज के काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, सेंचुरी तो मारेंगे, इतना जिएंगे, टेंशन फ्री हो गए। लेकिन वो उन्होंने भी त्याग किया, सीधी सी बात। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारे 30% बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, पर 70% तो क्वालिफाई नहीं किए। 70% तो ऐसे भी है ना, उन्होंने तो फीस दी थी। और वो 30% क्वालिफाई क्यों किए? क्योंकि बच्चा, पेरेंट्स और हम, वो तीनों सिंक्रोनाइजेशन होके चले। कोई हिम्मत नहीं आ रहा। हाँ बीच में आएंगी प्रॉब्लम, नंबर कम आएंगे, परेशान होगा बच्चा, लेकिन बस क्विट, अगर दिमाग से क्विट नहीं किया ना तो वो सेलेक्ट होगा। अब जो 125 रैंक लेकर आया है, उसे खुद को उम्मीद नहीं थी कि उसे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ऑल इंडिया उसकी 912 रैंक है आईआईटी में, और ओबीसी लगती है 125 रैंक है। वो हिम्मत हार गया था। सर बैठे ये लेके बैठे रहते थे। और वो हिम्मत क्यों आ रहा कि उससे जो वीक चल रहा था बच्चा, क्या नाम था उसका, प्रभात, उसके नंबर एक बार ज्यादा आ गए। इसके जेई मेंस में रैंक 500 के अंदर ही थी, 137 138 थी, उसकी थोड़ी पीछे थी। पर एडवांस के टेस्ट में उसके ज्यादा आ गए। बस वहीं उसने वो डिप्रेशन में आ गया। उसके फादर का फोन आया मेरे पास रात के 10-11 बजे कि सर वो प्रॉब्लम में आ गया। अकेला, 2-3 बच्चे साथ रहते थे हॉस्टल में। मैं गया रात में, सर भी आए, उसे समझाया, लेकिन वो बड़ा, मतलब हमें 2-3 दिन लग गए उसको खिलाने लगे, कुछ खिलाने। ये भी परेशान हो गए काफी ज्यादा। उधर मोनिका मैडम ने बैठ कर चेस खिलाया 2-3 बच्चों को, लेकिन वो दिमाग में जो था कि हाँ इसके ज्यादा कैसे आ गए। पर लेकिन हमने कर लिया। अगर हाँ बाहर होता, खुद उसके पेरेंट्स बोल रहे अगर सर बाहर होता ये, तो फिर इसकी हालत होती कि एग्जाम नहीं दे पाता। लेकिन अब गया, जो चाहिए था रैंक उसकी बढ़िया है। तो बहुत उतार चढ़ाव बीच में आएंगे जरूर। कभी कभी लगेगा, बच्चों को भी लगेगा नहीं छोड़ देना चाहिए, पेरेंट्स को लगेगा परेशान हो गए, कहाँ आईआईटी मेडिकल ले लिया। लेकिन वो सबके साथ आते हैं, और हमें लगे रहना, आधे घंटे परेशान हुए फिर लग गए। और मटेरियल सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, जिसकी जितनी भूख है। अब यहाँ पर जो क्लास 11 इस समय चल रहा है, उनका 12th हम लोग स्टार्ट कर देंगे कुछ दिन में। उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमने पढ़ा दिया वो तो उनका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब आगे का मटेरियल हमने प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं टॉप के, चाहे वो हैदराबाद में चल रहे हैं, वो मटेरियल हम उनको
दे रहे हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि मैं भाई टॉप 100 वाले बच्चों के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ। वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर सबको नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर हमने ज्यादा दे दिया किसी को तो बदहजमी ना हो जाए, तो उसको धीरे धीरे वैसे लेके जाए। जी। पर ये जो बच्चा अब ये स्टार्ट होंगे ना, ये बैच जो अक्टूबर से, ये अगर एवरेज ही बच्चा होगा ना, सही से चल गया, तो ये जल्दी निकाल लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये हमारा जो इस समय शिखर बैच चल रहा है, उसमें डॉक्टर गुलशन का बेटा है, डॉक्टर साहब को जानते होंगे, सारांश है, और एक लड़की खुशी है, पावनी, मतलब कई सारे बच्चे हैं। वो बिल्कुल फील नहीं करते, उन्हें प्रेशर नहीं आता, हंसती रहते हैं, क्योंकि वो जनवरी से जुड़ गए हमारे साथ। और जो हमने ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज भरवा रखी है ना, उनकी अलग अलग नाम से भरवा रखी है, ताकि इंस्टीट्यूट वाले परेशान ना करें फोन कर करके, तो वो उसमें टॉप 100 रैंक लेकर आ रहे हैं। मार्क्स के लिए उनके डॉक्टर तब भी हंसी रहे होते हैं। तब भी ऐसे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। मैं समटाइम ऐसा भी होता है, बच्चे इतने हंसते हैं, उसे देख के मुझे प्रेशर आ जाता है, जितना भी टेंशन ये इसमें तो टेंशन ले रहे हो आप। देखो, टेंशन ना लेने का, मैं आपको एक लड़की सुरभि आई यहाँ पर, सुरभि नहीं, वो जो ये पीछे नहीं, वो जिसका 152 रैंक आई, उसको डरमा मिला है। ये हाँ, नाम भूल गया उस लड़की का। एक बच्ची, उसका 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बड़ा टेंशन फ्री रहती थी। तो फादर आए कि सर इसका नहीं होगा सिलेक्शन, ये कुछ टेंशन ही नहीं लेती है। और मैंने और नवनीत सर ने लिख के दिया, मैंने इसका सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रीजन था कि आप इसको लगातार स्कूल भेज रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। बोला नहीं हो सकता, तो मैंने कहा आप अगर हो जाता है तो डबल पैसे दोगे आप, तो मान गए। उसका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी रैंक आई, उन्होंने बिना टेंशन के पढ़ाई की, और अभी वो मिलने आई है। उसकी ऑल इंडिया 148 रैंक है पीजी में, उसको डरमा चाहिए था, वही मिला 120 रैंक है। तो बच्चों को समझा रही थी, बता रही थी कि देखो, मेरे को ये बच्चे टेंशन में घूमते रहते थे और दिन भर पढ़ते थे, उसके बाद भी उनका बहुत बढ़िया रैंक नहीं आई, क्योंकि टेंशन में पढ़ते थे। और मैं टेंशन फ्री रही, और पढ़ने का उसके शौक था। अपनी जो कोर्स की किताबें इसके अलावा, जैसे मैंने उसे गीता दी, पढ़ डाली उसने। और हाँ हाँ हाँ, तो उसको ना पढ़ने का शौक था। कोई भी नोवेल मिल गया, अच्छा नोवेल पढ़ना, तो कहती थी कि मुझे टेंशन, हाँ शेयरिंग, तो स्टेटमेंट दिया उसने कि मुझे टेंशन इस बात की होती थी कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, बाकी सब टेंशन हो रहा है। अब जो बिना टेंशन पढ़ी ना, वो 6 घंटे भी पढ़ी, 5 घंटे भी पढ़ी ना, तो उसके दिमाग में छप गया। अब टेंशन रहती है हमारे दिमाग में, होगा नहीं होगा, हम रिजल्ट देख के टेंशन में होते रहते हैं। पेरेंट्स भी कभी ना हो, पहले ही दिमाग में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अरे होगा कैसे नहीं, आप अपना कर्म तो करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, बाकी टेंशन उसकी है। लेकिन हम पहले ही रिजल्ट को देख के घबराते रहते हैं, नहीं हुआ तो हम विश्वास ही नहीं कर रहे परम पिता परमेश्वर पर, और मेहनत भी हम अपनी अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो हम बस मेहनत करना हमारा काम है, सुबह शाम तक, समझे बच्चों, बस मेहनत करना, रिजल्ट क्या हो देखा जाएगा। भगवान ने सोच रखा है, कुछ ना कुछ तो दे रही है। सीधी सी बात है, लाइफ तो सर अच्छी चीज है। जैसे आपने अचीवर बैच बनाया होगा, तो जो बच्चे उस बैच में नहीं है, वो ना थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं कि हम नालायक हैं, वो अचीवर ऑलरेडी नहीं करते हैं। सर ये तो कभी भी नहीं था, और आज भी हम नहीं बनाना चाहते हैं। कोई नालायक, कोई वो नहीं होता। जितने भी बैच चल रहे हैं अभी, क्लास 12 में शिखर चल रहा है और दूसरे बैच चल रहे हैं, सबको सेम कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल। कभी भी 10-12 बच्चों को अलग नहीं करते। अब जो ये बच्चे अलग थे ना, ये अपनी मर्जी से, क्योंकि ये इतना ज्यादा कर ले रहे, इन्होंने सारा खत्म कर लिया 10th। लेकिन हम ये नहीं है कि हम बाकी बच्चों को वो कंटेंट नहीं दे रहे, सेम ही टीचर्स हैं, सब कुछ वही है। और वो बच्चों को हमें होने भी नहीं देना है। अगर जहाँ बच्चे के दिमाग में ये आ गया ना, मैं खराब हूँ, ये गड़बड़ है। तो अगर ऐसा बैच अलग भी हुआ है ना, तो मैं खुद गया हूँ बच्चों से, मैंने खुद भी मोटिवेट किया है कि पहली बात तो दिमाग में आने नहीं चाहिए कि मैं खराब हूँ, वरना हम आने देते बच्चों के कि अलग से उन्हीं बच्चों को अलग से पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं को अलग से मटेरियल दिया जा रहा है, बाकी बच्चों को दिखा नहीं रहे, या उन्हीं को अच्छे टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, टेस्ट तो सबके लिए टेस्ट है। अब कल मैं कह भी रहा था मैंने कि हम 12th खत्म हो गया, अब हम 2 टेस्ट रखते हैं, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखेंगे जिसमें जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो देंगे, और एक थोड़ा लो लेवल का। तो लम्बी सर खुद ही बोले सर सबको देने दो, वो कम से कम कोशिश तो करेगा। मैंने डिमोटिवेट हो गया तो बोले कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो हम नहीं करते, हम सबको बराबरी, अगर दे रहे हैं अच्छे बैच को तो हम अपने दूसरे बैच को देंगे। अभी हम अर्ली कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट होगा, 11 तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा। सबके लिए सेम स्टार्ट हो रहा है।
टाइमिंग से टाइमिंग इवनिंग में ही 4 to 7 3 घंटे की क्लास में। पर ये ना 4-5 महीने आगे हो जाएंगे और इन्हें पहले कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ जब ये 11th के मिड में पहुंचेंगे ना, तो अब IIT का एग्जाम हो जाए या मेडिकल का, जब क्वालिफाई करते हैं ये हो जाएगा। बसरते बस ये टिकना सीखे। 12th में अगस्त में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 8 महीने फालतू मिलते हैं। कंसंट्रेशन पावर जो बस होनी चाहिए ना, तो जैसे सोचता ज्यादा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है, तेज चलेगा मोबाइल चल रहा है, पढ़ता हुआ है लेकिन रिजल्ट में उतना कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ओवर थिंकिंग ना हो। ओवर क्लास में जब होना क्लास में, तो फिर क्लास में फिर कुछ नहीं, और मूवी देखनी है तो किसी मूवी का एंजॉय करना है, फिर बाद में की पढ़ाई। तो जब पढ़ाई है तो फिर बाकी सब कुछ आने नहीं चाहिए। यही था डिफरेंस प्रभात में और इसमें समर्पण समर्पण। प्रभात में मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री। IIT का एडवांस में मैं गया तो सारे बोलते आ रहे प्रभात कह रहे सर मैं कराया अच्छा ही है। लेगा कंप्यूटर साइंस पहली बार रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग को कम करो अभी से, नहीं तो फिर समय के साथ और बढ़ेगी। अभी तो पढ़ने का ही काम है, फिर तो जाके उसमें जाओगे कॉलेज में तो फिर और उल्टे सीधे लोग मिलेंगे, फिर जॉब भी लेनी है, पढ़ना भी है, फिर शादी होगी, फिर जॉब भी करनी है, घर बार भी देखना है, सब कुछ देखना है, फिर तो कैसे फिर संभालेंगे। अभी से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना दुनिया से लड़ने के लिए, है ना। तो अपने माइंड को ऐसा बनाना है, जो काम कर रहे हैं वो इसी पे ध्यान देना है, बाकी छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, है ना। इसका जो ओवर थिंकिंग करते हैं, सर याद है आपको, एक तो लड़का था हमारा ऑल इंडिया 69 रैंक, और उसके साथ एक लड़का और था उससे भी अच्छा था, पानीपत का ही था। तो फैमिली कंडीशन दोनों की बहुत ही गड़बड़ थी। तो एक जो जतिन था वो सोचता ही नहीं था जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं कर भी क्या लूंगा, वो अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। एक दूसरा था, नाम याद मेरे, बाद में ड्रॉपर 1200 रैंक आई थी, IIT कानपुर गया, रॉबिन। उसका क्या था कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा, फादर की छोटी सी दुकान है वो भी नहीं चल रही है, बस जबरदस्ती ओवर थिंकिंग। कितना समझाया, 12th के साथ सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। फिर उसको हम यहाँ लिया हॉस्टल में रखा, हॉस्टल में वही रोना धोना उसका स्टार्ट, बड़ी मुश्किल से समझाया। IIT गया, IIT में जाने के बाद उसने ओवर थिंकिंग बंद की, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल किया, और आज बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है। ये हमारा एक लड़का यूपी का था, तो जगवार में है वो, तो उसने भी ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपनी रैंक को गड़बड़ दिया। और एक हमारा सचिन था, एवरेज बच्चा, 10th में 80% मात्र, ऑल इंडिया 369 रैंक निकाली। बस वो जब पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, एंजॉय कर रहा है तो एंजॉय कर रहा है ना, ऐसा माइंड में बनाना। अभी आपको फैमिली में क्या हो रहा है, वो कैसे आपको पैसे दे रहे हैं, वो सब छोड़ो, तुम सोच के कर क्या लोगे। अभी कोई बात थोड़ा है, जब करने लायक बन जाओगे तब कर लेना, ठीक बात। तब सोच लेना। और घर का माहौल थोड़ा हमें खुशी वाला बनाना है। आपस में लड़ाई करने का मन कर रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो एक कमरे में बंद होकर लड़ाई कर दो, बच्चों के सामने नहीं, है ना। बाहर निकलो तो बिल्कुल खुश, हैप्पी माहौल, बहुत खुशनुमा होना चाहिए। प्रिया में काफी चेंज आ गया, 5-6 दिन दोस्तों यहाँ क्लास में अच्छा, पानीपत से जो आई थी, अरे बहुत खुश रहती है वो। सिलेक्शन ना होने का रीजन कि वो फंस गई गलत जगह पे, बस बस वो चारों तरफ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और उसका हाँ हाँ अब ये पूछ के आपने गलती कर दी, ये कर जाए खुद ही, आपको इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो हमें इसको बहुत होता है, लेकिन घर पे आके तो ऐसा लगता है कि घूमता ही रहता है, 2 मिनट बुक पढ़ता है फिर उठ जाता है वहां से। ये गलत है। वो चीज नहीं करता, करेगा। वो माइंड डिस्टर्ब हो पहली बात तो ना अपने दिमाग से निकाल दो कि कुछ नहीं करेगा, ये तो पूछना भी नहीं है, करेगा। 10th के रिजल्ट पे अभी फोकस नहीं, जैसे हिंदी बच्चे नहीं कर रहे हैं, हिंदी को छेड़ना नहीं चाहते, मैं बोलती कि मेरे पास आओ, बैठो, आप पढ़ो, कर लेंगे, थोड़ा इसको फ्री भी छोड़ो, करेंगे। फ्री है बस आप ये चीज ध्यान रखना, गलत दोस्तों के साथ तो नहीं है, नहीं, वो तो नहीं है। सोशल मीडिया का गलत तो नहीं कर रहा है, बस फिर ये सही कर लेगा। इस चीज का ध्यान रखो, बाकी वो करेगा। ज्यादा बाकी तो परेशान नहीं। सिंसियर है, बस हम तो ओवर थिंकिंग करेंगे पूरा दिन, ओवर यहीं बैठ के थिंकिंग पढ़ता आप भी है। छोड़ो, डर भी छोड़ो, करेगा नहीं करेगा, करेगा। आप ये तो खुद ही बता रहे थे, आसपास के कितने सारे बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं। सुगंधा, बिल्कुल देखो सुगंधा एक, मतलब उसका एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं। एक बार नवनीत सर से डाउट पूछ रही थी, नवनीत सर ने भयंकर डांट दिया एग्जाम से 10-12 दिन पहले। तो मैं सामने बैठा था, मुझे लगा यार ये कहीं डिप्रेशन में चली जाए, बाहर आई निकल के। तो मैं बोला परेशान होता ना सर कैसे डांटते हैं, बोले सर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर सर नहीं डांटते तब टेंशन होती है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, हमें तो आदत पड़ गई है। तो इतना माइंड स्टेबल उसका हो गया था, और 12th के साथ निकल गई। तो फोन पे भी लेडी हार्डिंग में कर रहे हैं ना वो MBBS,
आइडल है वो भी हमारे फैमिली के ना। लेकिन देखो एजुकेशन है बहुत पावरफुल टूल। अब हम बच्चों की हमारी मैरिज हो रही है, उनकी शादियों में जा रहे हैं, तो जो पेरेंट्स है ना, जो पहले आज से 10 साल पहले जो उनकी एज लग रही थी, आज वो यंग लगते हैं, उनके बच्चे बन गए। जतिन घर की बात जो कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देता रहता हूँ, उसकी शादी में गए हम लोग, एक डेढ़ साल पहले मैरिज थी। तो जब 2011-12 में वो पढ़ता था, तब इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में कि वो घर में बीमारी टेंशन ही रहती थी, और बच्चा लगा रहा, पर उन्होंने भी ना त्याग किया। खुद भी नहीं देखना टीवी बच्चों की वजह से, मदर ने जॉब छोड़ी, फादर स्टार्ट करते थे बंद हो जाता था। आज वो कहते हैं कि मेरी हमारी सैलरी, बच्ची सैलरी मत बताया करो, पर मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। तो जब हम मिलने गए तो उन्होंने सारे अपने सबको बुलाया हुआ था, रिश्तेदारों को, हम लोगों से मिलाने के लिए। तो मैंने पूछा सबके सामने कि भाई इसकी सैलरी कितनी है, तो बेटी की सैलरी 1,60,00,000 है, जिससे मैरिज हो रही है उसकी 1 करोड़ है, और जहाँ 10,000 रुपये 12,000 रुपये पर मंथ का नहीं आता था, आज बच्चों ने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। और वो बिल्कुल सारे यंग, और दोनों हस्बैंड वाइफ स्मार्ट हो गए। आज वो कभी फ्रांस घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, टेंशन फ्री हो गए। अब वो खूब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो भी उनके दिल में भावनाएं दबी हुई थी पैसे कम होने की वजह से, अब वो कभी कुछ खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो बंद होता है, वो सारा कुछ लेकिन सर मेरे साथ एक परेशानी आ रही है। अभी क्या है, जैसे टीवी दिखाया मेरे पास, तो मैंने वो सरकारी डीटीएच लगाया हुआ है। तो कुछ दिन पहले लड़का बोल रहा है कि ये तुम डब्बा देख रहे हो, या ऐसा कोई देख रहा है नौकरी वाला? तो मैंने कहा भाई मेरे को पैसे कम मिलते हैं, तो अब वो पैसों के चक्कर में फंस गया है। तुमको सही बताओ कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, भाई तेरा काम चल रहा है ना, तेरी फीस में कोई परेशानी आ रही है? आप बताना ही मतलब इनके स्कूल में कोई कोई तेरे को टोक रहा है कि भाई इस में तेरी फीस जमा नहीं हुई, या जेनेसिस क्लास में तेरी फीस जमा नहीं हुई? कि नहीं वहाँ आपस में बच्चे बात करते हैं, उसके पापा को इतने हजार मिलते हैं, उसको उतने हजार मिलते हैं। तो भाई तेरे को हजार से क्या लेना देना? ये जो वायरस आता है ना, ये पेरेंट्स ही आता है। कुछ पेरेंट्स ही बता देते हैं कि हमने हमने क्या किया है, वो खराब कर देते हैं। तो अब इसका मैं कई बार उसको समझाता हूँ, भाई तेरे को पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है, तू अपना काम कर। होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये चीजें सब आ जाती हैं कि अब जैसे तुम डीटीएच बताओ, ये इस डब्बे को रख रहे हो, कोई देख रहा है आज के लिए पर जमाने ये में? तो अध्यात्म से जोड़ा जाए, अपने आप को भी और बच्चों को भी। ये जो बाहर की रंगत पंगत है, उससे बच्चों को बचा लिया, तो बच्चा अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। घंटा समाचार देख ले, एनडीटीवी आता है, इसमें देख ले, देख समाचार कितने बढ़िया आते हैं, मैच होता है वो भी आता है। धड़क भड़क से भी दूर रख दिया ना, तो बाद में कभी नहीं पड़ेगा, और जहाँ पड़ गया चमक के चक्कर में, तो आगे करोड़ों भी कमाएगा, उसको भी निपटा देगा। ये हम लोग कर रहे हैं वैसे कोशिश। वो guys, और किसी को कुछ पूछना है? ये अगर बच्चों को मीडिया तो उससे ज्यादा को पेज पर लग सकते हैं। नहीं सर देखो, क्रेज नहीं बढ़ेगा, हैबिट बन जाती है। उसमें आप ये देखो नहीं, मैंने तो ये देखा है कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कंट्रोल किया ना, 1 हद तक ही तो करना है, मैं 12th तक, 12th के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो, इसको आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, पेरेंट्स कर रहे हैं। अगर अभी नहीं कर पाए ना, बाद में फिर जो कह रहे मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। अब जब बच्चा 12th के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि उसे क्या देखना क्या नहीं देखना, वो समझदार हो जाता है, अभी नहीं। तो अभी हमें पहले कंट्रोल करना है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े भी बहुत ज्यादा फेसबुक और इनमें अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मैं भी यूज कर रहा हूँ, मैं कब यूज करता हूँ मुझे मालूम है यार, अगर फेसबुक मेरे मोबाइल में है तो मेरा समय खराब करेगी। तो जब रिजल्ट आता है तब मैं फेसबुक अपना डाउनलोड करता हूँ और उसको शेयर करके फिर मैं हटा देता हूँ मोबाइल से। तो अगर हम देखेंगे तो मेरा बेटा भी देखना स्टार्ट करेगा मेरे साथ साथ। जब मैं खुद देख रहा हूँ, इन्हें मना नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जब खुद नहीं छोड़ रहा तो इन्हें कैसे मना करूंगा? और मैं देखता हूँ ट्राई करते हैं ना सर, लग गए हम, ट्राई करते हैं तो वो चीज हो ही जाती है। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है आपकी, खुद पहले थोड़ा सा सफल थे, बच्चे चेंज होना पड़ेगा। हाँ हम अपने बच्चों के हीरो बनना है, और हम जैसा बनना चाहें, सीधी सी बात है, पहले पर हमें बनना पड़ेगा। तो दूसरा ये था कि ये टोकन मनी कैसे, कोई फार्म भूम आपने रखा है या? हाँ, तो फॉर्म भरना पड़ेगा जी बैच के लिए, जो भी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, जी और एक मिनिमम टोकन मनी, वैसे तो हमने 25,000 रखा है, और आप कितना भी जमा करें, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, मिनिमम 25 है। मिनिमम 25 है।
कोई प्रॉब्लम है तो 10 भी कर सकते हैं, बाद में तो नहीं कर सकते। और जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को पर्सनली बता दी जाएगी। जो बीच में ना जैसे टेस्ट भी होंगे, जैसे टीएससी भी होगा, हाँ। हो सकता है कि फ्री करा ले पूरा और हमसे ले ले टीएससी के बेस पर जो टैलेंट से एग्जाम होता है, जी जी। तो उसके बीच में भी आगे एग्जाम होंगे, तो जो आपने दिया हो सकता है वो वापस ही करना पड़ जाए। एग्जाम तो 16 अक्टूबर को है, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को है टीएससी का और ये क्लास कब से एग्जाम। शुरू होगी सर? क्लास 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, उससे पहले 3 अक्टूबर। जो भी 3 अक्टूबर तो एग्जाम की वजह से छुट्टियां भी हैं, सारी मुझे लगता है। कोई बात नहीं, ठीक है। सर वो लॉन्ग सर इनके जो टीचर्स हैं हमको इंट्रोड्यूस करा। सर खड़े होना सर। मुकेश सर है, IIT BHU से केमिकल ब्रांच से। इन्होंने फिटजी मेन सेंटर में टॉप के बैचेस को पढ़ाया है। तो बीच में कोरोना पीरियड हुआ, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हुई थी और हमने बड़ा अच्छा चलाया कोरोना पीरियड, तो फिर ये हमारे साथ ज्वाइन किए। और मैथ्स में हमारे ग्रीस सर HOD है यहाँ पर। मैथ्स की टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है, यंग और डायनेमिक है। ग्रीस सर के बारे में तो करनाल पूरा जानते ही है। सर मैथ्स को बहुत इजी कर देते हैं ये। और उनके कई सारे बच्चे ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो IIT से भी टफ एग्जाम है उसमें क्वालिफाई करते हैं मैथ्स के दम पर ही। ये मैथ्स को रटाते नहीं है, हर फॉर्मूले को ड्राइव कराते हैं। दोनों ही हमारे इस तरह के। इनके साथ में मैडम तो लगी रहती है पूरे टाइम पर, आप जानते हो। मनु मैडम भी है मैथ्स में। और मैथ्स में कौन सर है इनके अलावा? जतिन सर भी हैं। और सारे जो मेन बैचेस हैं वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। DNG सर हमारे सबसे पुराने टीचर हैं यहाँ पर, 2012 से हैं। सब्जेक्ट और इनका जब ये आए थे यहाँ तो इनका बेटा इतना सा था इनका बच्चा, और आज IIT करने के बाद बहुत बढ़िया जॉब पर है। आज इनको जेनेसिस में नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आज ये सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की वजह से कर रहे हैं। और जब ये आए थे तो बहुत परेशानी में थे और जेनेसिस ने इनको और इनके बच्चे ने आज इनको ऐसा बना दिया कि इन्हें टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा पैकेज है इनके बेटे का। और 6th क्लास में आया था यहाँ पर, है ना। आज IIT से करने के बाद, कंप्यूटर साइंस से करने के बाद बहुत बढ़िया जॉब पर है। तो है सब्जेक्ट इनका बायोलॉजी है। इनके साथ हमारे मिश्रा सर हैं जो 10 साल से जुड़े हैं, दिल्ली से आते हैं। और डॉक्टर अभिनव जो हमारा ही स्टूडेंट है, एम्स दिल्ली से करने के बाद वो यहाँ पर ही पढ़ा रहा है। और एज कम होने के कारण बच्चों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, क्योंकि बच्चे सारे उसे प्रॉब्लम बता देते हैं। जैसे मैं जाता हूँ आज से 2006-07 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मेरे से सारी प्रॉब्लम बच्चे डील कर दिया करते थे, सब बता दिया करते थे। 6-7 बच्चों का हमने बैच स्टार्ट किया था, सारा क्वालिफाई किया था और उसमें नॉलेज भी कुछ नहीं थी, वो जो गैप बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए जो टीम है हमारी वो एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस भी है और यंग है उनकी टीम है, ताकि बच्चे कोई प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहा हमें बता दे। तो उसके लिए मैडम भी है, इनका फेस हमेशा स्माइल ऐसी रहता है। कल एक मदर आई और वो इस बात से चिढ़ गई कि हंस क्यों रही है। कहती है कि मेरी प्रॉब्लम जो है आप सीरियसली क्यों नहीं सुन रहे। तो कह रहे मैं मेरा फेस ही ऐसा है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं स्माइल ही करती रहती हूँ, कैसे सीरियसली हो जाऊँ। और बच्चे फीडबैक में लिखते हैं कि हम कोई टेंशन में भी होती है जब मैडम एंटर करते हैं, स्माइल फेस मैडम का आता है तो हम सारी टेंशन भूल जाते हैं। और लास्ट के 4-5 दिन में जो IIT वाले बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, जो सारे सिलेक्ट हो गए, तो उनका प्रेशर रिलीव करने के लिए उनके साथ चेस भी खेला मैंने, मैं तो बैठी थी वो भी खेलने। ताकि वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए, प्रेशर हो जाए। और वो सारे के सारे बच्चे निकले भी। नवनीत सर को जानते ही हैं, साथ में मिलकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेनेसिस। तो सर्विस काफी क्लासेस लेते हैं, मैं थोड़ी कम क्लासेस लेता हूँ। सर आज भी जो पहले दिन क्लास लेते जितनी आज भी उतनी क्लास लेते हैं, और कहते हैं कि मुझे खाली मत छोड़ो और क्लास में ही रखो जितनी देर रख सकते हो। और मैडम को जानते ही आप, मैडम भी IIT रुड़की से हैं, MPhil हैं, और ये बहुत अच्छा बच्चों का बेस बना देती है। और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ, और कुछ बच्चे 11th में कि मैडम से पढ़ना है, तो 11th के सारा मोटिवेट भी अच्छा करती हैं। और बच्चों को मतलब रात के 10-11 बजे भी बच्चों के साथ रहती हैं, उन्हें कॉल करना, कोई परेशानी तो उनके साथ रहना। ऑलमोस्ट टीम ऐसी है
और हमारे साथ केमिस्ट्री में करण सर हैं, विशाल सर हैं, यंग टीचर हैं। करण सर IIT से हैं। विशाल की जो PG का टेस्ट होता है उसमें ऑल इंडिया 22 रैंक, और दिन रात मेहनत करते हैं, उससे बोलना नहीं पड़ता है और इंटेक्ट है। सबसे बड़ी चीज है कोचिंग्स में क्या होता है कि एक साथ सारी टीम गायब हो गई। जैसे मैं हिसार में देख रहा था, आकाश से सारे टीचर एक साथ चले गए एलन में बीच सेशन में, तो बच्चों को बड़ी परेशानी हो जाती है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान के आशीर्वाद से हमारे टीचर इंटैक्ट रहते हैं, तो थोड़ी बड़ी लालच में तो भागते भी नहीं। हमारे बच्चों को गुड नाइट गुड मॉर्निंग हाँ, ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चा सारी बातें कर ले। अब हमसे नहीं कर पाता ना, तो हम जिनको 11th-12th में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे हमसे नहीं कर पाते तो सुमित सर से बता देते हैं, मैडम से बता देंगे कि सर के टॉपिक में प्रॉब्लम आई, दोबारा करवा दो। तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट में होना चाहिए ताकि बच्चा परेशान हो, उससे सब कुछ जो बुराई करनी हो, कुछ भी करनी हो, कर लो। ऐसे ही फिजिक्स में सर के साथ प्रवीण सर हैं और रविशंकर सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और नेहा मैडम है, वो IIT दिल्ली से है। तो इतनी हर सब्जेक्ट के 4-4 5-5 आकिब सर हैं, कश्मीर के टॉपर हैं, और आकिब सर बहुत बढ़िया हैं। सर आगे सर से हम लोग कभी नहीं मिले लास्ट में। मिले नहीं है? अरे बोलो, असल में वो हम लोग इतना 6 दिन में बच्चे इतना निचोड़ लेते हैं कि संडे को फिर वो आती है, और संडे को PTM होती है। ये तो इनको बड़ा रिक्वेस्ट करके बुला लिया दोनों को, ये भी मतलब सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, आज छुट्टी वाला दिन है ना। सर बच्चे बोलते हैं आकिब सर ऐसा पढ़ाते हैं कि आगे पूछने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल, आकिब और आदिल ये 2 भाई हैं, तो बच्चों को उनकी कहानी बताता हूँ। आकिब और आदिल, इन्होंने आज से 7-8 साल पहले ज्वाइन किया था। आदिल बड़ा भाई, पहले आदिल ने ज्वाइन किया था। इस समय हमारा एकेडमिक हेड है कुरुक्षेत्र सेंटर का, और बहुत गरीब परिवार के बच्चे। आदिल का मतलब 1 साल के बाद ही मेरे से बोलता है कि सर मुझे कुछ पैसे चाहिए, ताकि मेरे फादर कहीं वर्क करते हैं और वो वहाँ से मैं छुड़वाना चाह रहा हूँ। तो मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ऐसे भी अभी भी ऐसा होता है क्या। तो हमने करी थोड़ी हेल्प। फिर मैं घर मिलने गया उनके, कश्मीर में घर है उनका, एक गांव में सेब के बागों के बीच में, शोपियन। तो हम घर पे ही रुके, और छोटा सा था, छोटी सी कुटिया थी, उन्होंने हमारे स्वागत में पूरा काली वाली बिछवाई, जितना कर सकते थे। फादर छोटे से किसान है, वो छोटे छोटे थे उस समय उनके जो पौधे, जहाँ पर घर बना हुआ था सेब के। तो बता रहे थे कि सर जहाँ आप बैठे हो ना, यहाँ पर आके मेरे बच्चों की वजह से DC भी बैठ चुका है, क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने भी कश्मीर टॉप किया था, जम्मू कश्मीर, बड़े बेटे ने भी कश्मीर टॉप किया था। और हमने, हमारी यही कोशिश है हमारे बच्चे बाहर ही रहें, यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो हम देख रहे हैं आते जाते बच्चे जो हैं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो 30-35 साल में उनको मार दिया जा रहा है या खुद गड़बड़ कर ले रहे हैं। लेकिन बच्चों ने सब कुछ चेंज कर दिया। आज जहाँ वो छोटी कुटिया थी 7 साल पहले, आज एक बड़ा अच्छा सा घर बन के तैयार हो गया है, और सिर्फ एजुकेशन की वजह से। और दोनों ने ही मतलब 12th टॉप किया था, फिर इंजीनियरिंग की। और आज वो ऐसा मतलब दिन रात लगे ही रहते हैं पढ़ाने में बच्चों के साथ। आकिब सर के बारे में आप बता ही रहे। ऐसे 11th-12th के बैच में वो इस तरह से लगता है। नवनीत सर को फॉलो किया है उन्होंने। नवनीत सर जो पढ़ाते थे, नवनीत सर के सारे उन्होंने लेक्चर्स देखे, वीडियो लेक्चर्स, और बिल्कुल मतलब डिफरेंस नहीं रहता है, वैसा ही वो कराते हैं। मतलब सर ये IIT के लिए 2 टेस्ट होते हैं, इनका क्या मतलब है? पहले वाले टेस्ट का क्या पहले मतलब है? जेई मेंस भी 2 बार होता है, जी। 4 बार, 4 बार, इस बार 2 बार हुआ ना। अगली बार भी 2 बार। हाँ, तो 2 बार होता है। जी तो जेई मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जी। जिनका परसेंटाइल ठीक आता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज जैसे NIT, IIIT और अदर गवर्नमेंट कॉलेज उनमें एडमिशन मिलता है। तो 3 लाख बच्चे जो ऊपर वाले होते हैं वो दे पाते हैं IIT एडवांस। IIT एडवांस के रिजल्ट के बाद जो बच्चे IIT एडवांस में क्वालिफाई करते हैं, उनको फिर IIT के लिए एडमिशन मिलता है। IIT के लिए जो एडवांस देते हैं उनको NIT, IIIT और जेई मेंस जेई देते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जेई मेंस से और अब ना, अब आप देखो इतनी सारी सीट्स हो गई है कि हर बच्चे को जाकर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। थोड़ा भी सीरियस है IIT, IIIT, NIT, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, थोड़ा भी सीरियस है। और लड़कियों के लिए तो इतना ही चाहिए, 22% रिजर्वेशन है लड़कियों को IIT के लिए। और इनकी जॉब में क्या डिफरेंस होता है सर? NIT सर वैसे तो ना इसमें तो रहता है, ये बताएंगे बेटर, और गिरीश सर बेटर बताएंगे। बताना सर गिरीश सर क्या रहती है? स्टार्टिंग जैसे रेस जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो थोड़ा फर्क आ जाता है कि IIT वाले बच्चे को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है,
एनआईटी वाले भी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन बाद में मेहनत करके बैलेंस हो जाता है। तो ये ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, टैग का फर्क है। एक आईआईटी में थोड़ा माहौल ऐसा मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा अच्छा माहौल मिल जाता है। जी एनआईटी में भी वैसे ही मिलता है, लेकिन थोड़ा वो है कि रेशियो थोड़ा अलग होता है कि वहाँ जैसे मान लो डॉक्टर बच्चे ज्यादा, तो वहाँ पर तो ये डिस्ट्रक्शन कम मिलती है। एनआईटी में थोड़ी ज्यादा मिलती है तो बच्चे पे जिम्मेदारी ज्यादा रहती है कि उसको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, थोड़ी बाद में मेहनत करनी पड़ेगी कॉलेज में 4 साल, उसके बाद तो बराबर हो जाता है। फिर जॉब में कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब में शुरू में फर्क पड़ता है लेकिन एक टाइम एक बच्चों को तो बैलेंस कर लेता हूँ। जी और ये स्टार्टिंग अच्छी होती है, आईआईटी में बेनिफिट स्टार्टिंग पॉइंट तो एक अच्छा मिलता है। एलुमनाई स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी इस बार पिछले साल हमारे ना कुछ बच्चे 2015 में कुछ को आईआईटी मिला, कुछ ट्रिपल आईटी चले गए इलाहाबाद, 7 बच्चे एक साथ सब जने से मतलब काफी ज्यादा नाम हो गया था हमारा। और जब हम लोग कैंपस सिलेक्शन हुआ तो आईआईटी सुपर गया एक लड़की का, सेक्टर 6 में रहती है, इसी कारण आईआईटी में नहीं हो पाया था। बड़ी वही वही कहती है कि मेरे सर आप तो ऐसे बोलते रहते हो, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, तो खराब चली गई। लेकिन उसको मिला ट्रिपल आईटी, उसका भाई आईआईटी गया, आईआईटी उसके भाई के 22 लाख का पैकेज लगा, उसका 68 लाख का पैकेज लगा। और फिर आके कहती है सर मेहनत तो काम नहीं होती। तो कभी कभी हम ना घबरा जाते हैं कि हाँ जो हमने सोचा था वो नहीं मिला, तो भगवान को पूरा दोष मर देते हैं जी और हमारी क्या औकात है कि उसने हमारे बारे में क्या आगे सोचा। छोटी सी असफलता से हम लोग टूट जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। भगवान को गाली देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से मेहनत की होती है तो कभी ना कभी तो ठीक है सर। तो ये बताइए बस थोड़ी सी आपको ताली बजानी है। बच्चा हमारा 2020 में अर्चित सिंगला रैंक 1, 21,000 का चेक। तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी जब आईआईटी में टॉप रैंक लेकर आए और 4-5 लाख का चेक मिले और उसे आप वापस करो, उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो अर्चित सैनी के 2 बैठे हुए हैं, चाचा जी। बेटा आईआईटी में ऑल इंडिया 51 रैंक लेके मेडिकल कॉलेज गया था। तो 2020 में मैंने बोल दिया था जोश में आके कि इनके भी 650 के ऊपर आएंगे बच्चों के, मुझे लगा एक आधा का आएगा तो उनके 1 लाख रुपए का चेक देंगे। तो आगे 12 बच्चे। तो फिर हमने चेक तो बनवाए थे क्योंकि बोल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारी सुनी। पहला चेक दिया हमने अर्चित सैनी के फादर को, उन्होंने वापस कर दिया भावुकता में कि भाई हमारे 1 करोड़ रुपए बच गए, हम नहीं लेंगे। तो फिर सबने वापस कर दिया। पर इसको वापस नहीं करना है, ये तो जब आईआईटी में सिलेक्शन के बाद है ना, तो तब याद रखना है ना। 1100 का पैकेट भी नहीं खाली किया होगा। ये एनवलप भी संभाल के रखते हैं सर, ये जेनेसिस से एनवलप मिला था, आपने एनवलप खाली क्यों कर दी? अच्छा उसके बाद सेकंड है रमित, 15,000 का चेक 2020। अच्छा रमित नहीं है, बुलाया था उसे। अच्छा रिदम 11,000। रैंक 1 पर 1 करोड़ रुपए का चेक है जो हमारा टाइप हुआ है ना माई क्लासरूम वाले, इन्होंने हमने नहीं अनाउंस किया, उन्होंने। और 1 से 50 तक 5 लाख का चेक है, 2 से 50 है ना। वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं दे रहे। ये हाई स्कूल कौन से पढ़ों को है? ना ये इन्होंने ना टीएससी में रैंक लेकर आए। अच्छा टीएससी में 3-4 हजार बच्चा, हाँ 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 3-4 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं। और मैंने देखा टीएससी के टॉप 25 भी अर्चित सैनी की जो रैंक थी टीएससी में 11 थी 10th में, और वो जीटी रोड बेल्ट का टॉपर बना। आईटी एडवांस क्वालिफाई किया उसने, उसकी ऑल इंडिया 16 रैंक केवीपीवाई में, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। तो टीएससी इस तरह का प्लेटफॉर्म है। खेती का 5100। अच्छा क्या मतलब है सर खेती का? तो खेती का सैनी, नहीं खेती का मतलब है, खेती का फूल का नाम होता है फ्लावर। और मुझे लग रहा है कि ना उसके लिए भी आप लोग चाहे बेटे की साहब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ईएनटी है, सिविल हॉस्पिटल में, और बड़ी सेवा करते हैं। खूब बेनिफिट उठाता है हमारा स्टाफ, आप भी उठा सकते हैं इनका बेनिफिट। तन्वी
नहीं है ये आई है अच्छा और स्कूल में ही है मैम तन्वी 5100 आ जाओ अभी आ जाओ खूब सेवा करना स्कूल के बच्चों की अपने आप बनेगी बिना सोचने की सेवा करते हैं है ना इवनिंग में अच्छा अभी बच्चे हाँ 2021 में फर्स्ट रैंक रिदम दिया नहीं है दो है मेरे आप लोग 2021 में दिया